ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरें। जब सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़कें नजर आने लगे तो समझ जाइए सिस्टम लाचार हो चुका है। समझ जाइए कि सिस्टम फेल हो चुका है। सिस्टम की लाचारगी और बेचारगी से तो आम जनता परिचित है, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं योगी सरकार के बलिया जनपद के बैरिया से, जहां भाजपा विधायक ने कुछ ऐसा किया कि खुद उनका सिस्टम ही गड्ढे में चलने को मजबूर हो गया। कैट वॉक करते देखिए और आप जरा विचारिए कि आखिर सिस्टम हमारा कितना लाचार है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुरेंद्र सिंह यूपी बिहार को जोड़ने वाले पुल के कटे हुए अप्रोच को देखने गए थे और उसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ठेकेदार से उनकी मुलाकात भी हुई। विधायक जी ने दोनों को अपने विधानसभा से गुजरने वाले NH 31 की बदहाली को दिखाने और बंद इंतजामी का पर्दाफाश करने का फैसला किया। NH पर जितने भी गड्ढे मिले सब कुछ दिखाया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह खुद ही पानी भरे गड्ढे में उतर भी गए और ऐसे में जब उन्होंने परियोजना पीढ़ी को गड्ढे में चलने को कहा तो अधिकारी के होश फाख्ता हो गए। इस दौरान अधिकारी ने कहा कि 4 महीने पहले उसकी पोस्टिंग हुई है, वो सेना से रिटायर्ड है। तब विधायक ने सैनिकों को सम्मान करते हुए उनसे कहा कि चलिए कोई नहीं, लेकिन इस पर जरा ध्यान दीजिए। ठेकेदार को सड़क में पानी भरे गड्ढे में जमकर कैटवॉक भी करवा दिया। कैटवॉक तो आपने कई देखे होंगे, स्टेज और सुनहरी रोशनियों के बीच, लेकिन अंधेरे सड़कों पर गड्ढों में कैटवॉक करते इन अधिकारियों को देखकर आप भी थोड़ा मजे ले लीजिए। मजा इसलिए कि जब शासन और प्रशासन ऐसी गलतियां करते हैं, ठेकेदार जब ऐसी गलतियां करते हैं और कोई जनप्रतिनिधि जब इस तरह का कार्रवाई करता है तो मन को सुकून पहुंचता है और तब इसे हम आनंदित होते हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक के इस कारनामे से लोग चर्चा कर रहे हैं। परियोजना अधिकारी एवं ठेकेदार द्वारा सप्ताह में मरम्मत कार्य पूरा कर देने का आश्वासन भी मिला है। अब देखना होगा कि आनन फानन में क्या कुछ होती है। भाजपा विधायक NH 31 के पुनर्निर्माण में हो रही देरी को लेकर नाराज थे। यूपी बिहार को जोड़ने वाले NH 31 पर आम दिनों में हजारों वाहन गुजरती है। स्थानीय लोगों को इस सड़क की बदहाली से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपने NH के अधिकारियों को क्या दिखाया? पत्रकार जी, मैं तो इतना दुखी था आज कि NH का माजीपुर पर अप्रोच टूट गया और बेलहरी से लेकर के और माझी तक हजारों गड्ढे ऐसे हैं जिस पर लोग गिर रहे हैं, साइकिल चलाने वाले भी गिर जा रहे हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला कि NHI के अधिकारी, बड़े अधिकारी PD आए हुए हैं अपने दल बल के साथ, मैं तुरंत अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि सबसे पहले काम यही, यहाँ देखिए, चलो मेरे साथ चलो। और मुझे खुशी है कि अपने जनता के दुख को उनको दिखाने का प्रयास किया और माझी से लेकर के और बैरिया बाज़ार तक के गड्ढों में उन सभी अधिकारियों को घुसाया हूँ, कीचड़ में चलाया हूँ। यह जानकारी देने के लिए चलाया हूँ यदि तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारी बहन बेटियाँ इस तरह के गड्ढे में चलती होती तो तुम्हारे मन पर क्या गुजरता। हमारे द्वाबा की सभी बहन बेटियाँ मेरी बहन बेटियाँ हैं, आज दुर्दशा झेल रही हैं। तो कम से कम एहसास तुमको करा रहा हूँ कि यह दर्द तुम्हें भी महसूस हो कि हमारे साथ यदि ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम वेतन पाते हो और कमीशन लेकर के आजमगढ़ में बैठे रहते हो, हम लोग यहाँ गाली सुनते हैं। हम गाली सुनेंगे तो तुमको भी गाली सुनना पड़ेगा। और दुर्दशा को दिखाया हूँ और उसके बाद उन लोगों ने यदि सबक नहीं लिया तो फिर उसी पाँक में इन सबों को बैठाऊँगा भी, कभी ऐसा अवसर आ गया तो। लेकिन अधिकारियों ने आश्वस्त किया है, PD जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्हें आश्वस्त किया है कि 10 जून के पहले सभी गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI आजमगढ़ पंकज कुमार, और आज जो है, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी है, सुबह मेरे संज्ञान में आया था कि जयप्रभा सेतु की जो अप्रोचेज हैं बलिया साइड की, वो डैमेज हो गई हैं। तो मैं जो है आजमगढ़ से स्पेशली उसी के लिए आया था। कॉन्ट्रैक्टर के रिसोर्सेज मोबिलाइज करा दिए गए हैं और कल दोपहर तक जो है अप्रोचेज को बनाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। लाइट व्हीकल हालांकि अभी चल रहे हैं, लेकिन हैवी व्हीकल का मूवमेंट भी कल दोपहर तक हो जाएगा। उसके अलावा जो है
विधायक जी के साथ जो है हमने इसका बेरिया से लेके माझी घाट तक के बीच जो है सड़क भी देखी है। हमारे जानकारी में है कि सड़क की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्रायोरिटी पे जो है जो बड़े गड्ढे हैं उनको जो है जीएसबी वर्क करके जो है रोड को ट्रैफिकेबल कंडीशन में लाएं। और इसके अलावा बेरिया मार्केट है में जो है हमने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले जब भी बिटुमिनस वर्क करना है तो बेरिया मार्केट से ही शुरू करेंगे, ताकि जो है लोगों की समस्याओं का जो है जो हमारी जानकारी में आई है उनका समाधान हो सके। तो सर इन सड़कों के निर्देश हमेशा मिलते हैं, लेकिन क्या माना जाए कि इस बार ये सड़क कंप्लीट हो पाएगी, गड्ढे मुक्त हो जाएगी? नहीं, देखिए इसमें टेंडर हो रखा है, पूरी 130 किलोमीटर का टेंडर एक ही कॉन्ट्रैक्टर को हो रखा है। वो काम कर रहा है, गाजीपुर साइड में से लेकर मोहम्मदाबाद के बीच में काफ़ी काम कर चुका है। अब फाइनली जो फोकस है वो बलिया और बेरिया साइड में ही होना है। तो ऐसा नहीं है, उसको हमने टाइम दिया हुआ है 1 साल का, कोविड की वजह से फर्दर 6 महीने का 8 महीने का पेंडेमिक की वजह से जो एक्सटेंशन दिया वो है। और उम्मीद है कि उस पीरियड में जो दिसंबर 2021 तक है वो पूरा काम कंप्लीट करेगा ना। केस नहीं कर पाया तो जो भी ये है मेजर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट वो हम लेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन काम कंप्लीट होगा। आपने सड़क देखे, क्या स्थिति लग रही है आपको कि चलने की स्थिति में है ये जो है? नहीं, इसको ट्रैफिकेबल कंडीशन में थोड़ा बरसात की वजह से भी हुआ है, गड्ढे कई जगह बहुत बड़े हैं, उन सबको जो है 10 जून तक जो है इसको जो है ट्रैफिकेबल कंडीशन में ला दिया जाए। क्योंकि सर बार बार जो है सड़क पर भी कुछ दिन पहले थोड़ा काम हुआ, उसके बाद 10 दिन 15 दिन जो भी काम हुआ है उसके बाद पुनः फिर 1-2 महीने के लिए काम बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए इसमें 2 इशू रहे हैं। एक तो जो है कुछ ब्रिजेज जिनसे हमारे एग्रीगेट आते थे वो बीच में डैमेज हो गए थे, तो एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित हुई है। दूसरे जो है बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मल्टी एक्सल व्हीकल हैं उनको माइनिंग में बैन कर दिया, तो उसकी वजह से भी एग्रीगेट की सप्लाई थोड़ी बाधित रही है। तो काम वहाँ पे थोड़ा उस पीरियड में सफ़र रहा है और जैसे ही वो उस समस्या से निकले तो पेंडेमिक की वजह से एक एक करके लोग बीमार होने लगे। अब काम क्या है कि ये बेसिकली टीम वर्क है और कई बार क्या होता है, मान लीजिए ऑपरेटर बीमार हो गया तो प्लांट कैसे चलेगा। तो ये समस्याएं रही हैं, ये इनका समाधान जो है वो अभी लोग ठीक भी होने लगे हैं। एग्रीगेट की समस्या भी काफ़ी कुछ रिजॉल्व हो गई है। सर ये कंटिन्यू क्या चलेगा, ये जो कार्य अभी शुरू हो रहा है पुनः शुरू है, क्या कंटिन्यू चलेगा फिर वैसे ही होगा सर? नहीं, देखिए जो रुकावटें बरसात और वेदर कंडीशन इन सब की वजह से आती है वही आएंगी, अदरवाइज काम कंटिन्यू रहेगा। हमने लगभग 4 किलोमीटर रोड बना भी दिया है, एक लेयर उस पर हालांकि अभी फाइनल बिटुमिनस वर्क किया है और एम यही है कि जो काम हम करें वो परमानेंट रहे, है ना, सस्टेन करें लंबे समय तक। लिहाजा विधायक जी को आम लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है, शिकायतें भी सुननी पड़ती है और उन पर निदान करने की कोशिश तो वो करेंगे ही। NH 31 की मरम्मत को लेकर स्थानीय जनता से जब उन्होंने काफ़ी कुछ सुन लिया तो उन्होंने ठान लिया कि अब ठेकेदारों को सबक सिखाया जाए, अब अधिकारियों के अब नींद से जगाया जाए। और यही वजह रही कि गड्ढों में कैटवाक भी हुआ, अधिकारियों से आश्वासन भी मिला। अब शायद आनन फानन में यह खस्ता हाल सड़क NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज कुमार के द्वारा इन गड्ढों को भरने का काम भी जल्दी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें अखबार। हमें इस नंबर पे कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।